नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो दिल्ली पुलिस 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जीके रीजनिंग मैथ मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं संभावित क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं जो गलत क्वेश्चन बता देते हैं जिनसे आपको लगता है कि शायद ये क्वेश्चन नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पेपर देकर आते हैं, वो हमें पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबके एनालिसिस आपको दे रहा हूँ और आपको उन्हीं आधार पे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट में, जो आपके लिए बेस्ट हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। जिन बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में हमारा ग्रुप है, वहाँ पे जाके दिल्ली पुलिस से संबंधित वहाँ जाके ऐड हो जाइएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी सारी ही। और जिन बच्चों को क्वेश्चन हमें भेजने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं आप। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति के पद किस देश के संविधान से लिया गया था। तो उपराष्ट्रपति का पद पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको पता होगा अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद जो है लिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास और सतलज नदियों का जो संगम है ये कहाँ पर होता है। तो आपका हरिके जो है आर्द्र भूमि है वहाँ पर इनका जो है संगम होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने वाले हैं तो आप एक बार उनको जरूर चेक करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेबी में ई के फुल फॉर्म बताया पूछी है, आपको पता होगा सेबी क्या स्टॉक एक्सचेंज है हमारा जो है यहाँ पे, तो ई की फुल फॉर्म पूछी है तो एक्सचेंज आपका सही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं पूरी आपके लिए लिखा हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो जौन सा भी आपसे पूछे आप कर सकते हैं। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मुझे नहीं लगता छोड़ के आएंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेमपति जो चित्रा है सत्यम किस नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था आपका 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो लॉस एंजल्स ये करेगा। 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक जो है इसकी मेजबानी करेगा। इस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस ओलंपिक में जो है क्रिकेट की वापसी होने वाली है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जो जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। तो आपको पता होगा बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जो है किताब उल हिंद किसने लिखी थी। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, तो मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप तैयार करके जरूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनांडर को बौद्ध धर्म से किसने जो परिवर्तित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा नागसेन ने जो है इसको परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो सऊदी अरब करने वाला है। तो अभी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगामी खेल जो होंगे, तो जिन बच्चों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जितने भी आगामी खेल होंगे वो सारे ही आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार जो क्वेश्चन खुल जाता है तो लगभग 3 से 4 शिफ्ट में वो क्वेश्चन खुला ही रहता है, वो वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलायत कहाँ का प्रसिद्ध जो उत्सव है। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का। देखिए राजस्थान का उत्सव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उत्सव से सवाल आया है, तो आपको राजस्थान में कितने जो भी उत्सव हैं वो सभी गूगल पे सर्च करके याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुरमीत बाबा कहाँ से हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो गुरमीत, तो आपको पता होगा ये नाम लगते ही आपका पंजाब शुरू हो जाना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा, गोवा का जो है किला से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था गोवा से संबंधित आपके क्वेश्चन आ रहे थे। आपको अगर आपने गोवा जाके पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आप गारंटी से सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा चपोरा किला आपका
कोबो किला, वहाँ पे बहुत सारे किले हैं, तो ये वो किले हैं जो वहाँ पे स्थित हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पे आ जाए, तो आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, तो इसका नृत्य कौन सा है? तो सही आंसर है भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने ओलंपिक कब खेला था या पहला ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1900 में। 1900 ईस्वी में जो इन्होंने पहला ओलंपिक खेला था महिलाओं ने। एक क्वेश्चन आया था, हम्पी शहर का नाम किसने नाम पर है, किसके नाम पर है हम्पी शहर का? तो माँ देवी जो है, पंबा देवी जो होती है उनके नाम पर जो है हम्पी का शहर का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा हिंदुस्तानी संगीत गायक, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जीएसटी के अनुच्छेद का, तो जीएसटी का अनुच्छेद आपका 279A जीएसटी से संबंधित है। 101वें संविधान संशोधन मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था, जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने मेरी बात पे गौर करी होगी तो ये सभी सवाल आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। मुझे नहीं लगता आपके सवाल यहाँ से गलत हुए होंगे, क्योंकि जब आपको पहले ही बता दिया जाता है यहाँ से सवाल पूछा ही जाना है, तो आपकी मर्जी है आगे आप क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन सा अनुच्छेद है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 51A, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछले कई शिफ्टों में लंदन से क्वेश्चन बने हैं। कौन सा भी वहाँ पे कांग्रेस का वो हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे बनी है, एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दीपक कर्मकार का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला? इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केरल और पश्चिम बंगाल, आपका बिहार यहाँ से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या उद्योग को बढ़ाना नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता है? कुछ ऐसा था ऑप्शन में, वो देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में था, वो तो पता नहीं है, लेकिन बच्चों ने ये बताया था कि कुछ ऐसा संबंधित क्वेश्चन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर कभी भी पंचवर्षीय योजनाओं का वो नहीं हो सकता। आपको बता दूं, पंचवर्षीय योजना जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने पंचवर्षीय योजना का नाम लिया था शिफ्ट खुलते ही कि आपकी शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जिन बच्चों ने पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी मेरे कहने पर, उनके सवाल सही हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइल में सेव कहाँ, मतलब सेव एस जो होता है वो कहाँ होता है? तो फाइल में ऐसा कौन सा होता है? तो फाइल मेनू में जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको सेव एस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछा गया हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर। यहाँ पे यानी कि त्रिभुज पूछे गए हैं। तो त्रिभुज कितने हैं इसमें? आपको पता होगा इसमें 2 त्रिभुज हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 त्रिभुज, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो 2 4 6 8 10 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गए ऑलरेडी। अब देखते हैं कोई और त्रिभुज भी यहाँ से बन रहा है क्या, यानी कि जो एक दूसरे को बना के बन रहा हो, ऐसा कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये वाली लाइन को, मैं यहाँ से और मैं यहाँ तक जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक त्रिभुज बना दिख रहा है। तो एक त्रिभुज तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद आपको और कोई त्रिभुज यहाँ पे बना दिख रहा है? जिन बच्चों को दिख रहा है प्लीज़ जरूर बताइएगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक त्रिभुज और बना हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ से। अगर मैं इस लाइन पे जाता हूँ, यहाँ से इस लाइन पे, तो ये त्रिभुज मुझे यहाँ पे बना दिख रहा है। एक त्रिभुज ये बनेगा यहाँ से, और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इसमें। और कौन सा और त्रिभुज है इसमें कोई आपको जो दिख रहा होगा, यानी कि ऐसा कोई त्रिभुज है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो मुझे यहाँ से एक त्रिभुज और दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से जाता हूँ, यहाँ से ये वाला त्रिभुज मैं यहाँ से पूरा जाता हूँ इसमें, यहाँ से ये वाली भी मैंने लाइन इसमें ऐड कर दी है। तो एक त्रिभुज यहाँ से मुझे ये भी मिल जाता है। और त्रिभुज मुझे एक त्रिभुज बच्चों यहाँ से ये वाला त्रिभुज जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो एक त्रिभुज मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ। तो 10 11 12 13 14, तो ए और त्रिभुज इसमें है, क्योंकि अब तो ऑप्शन 15 है, तो एक त्रिभुज इसमें जरूर कहीं ना कहीं आपका छिपा हुआ होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ ढूंढ के कौन सा त्रिभुज जो है हमारा अभी देखने वाले हैं हम यहाँ पे।
तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे और कोई त्रिभुज होगा। तो लगभग यहाँ पे लगभग 15 त्रिभुज आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 15 त्रिभुज हैं, क्योंकि और त्रिभुज तो मुझे इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन 15 त्रिभुज होने चाहिए इसमें जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ से एक त्रिभुज और बनेगा, इस तरीके से एक त्रिभुज और बन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कोट भाषा में किसी शब्द को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको ये लिख दिया है तो इसको ये लिखना है, तो इसको बताना है आपको। तो मुझे इसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देखिए M से N हो जाएगा यहाँ पे LM, यानी कि +1 या +2 इसमें हो रहा होगा। तो आप देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, मुझे नहीं लगता इनको आपको निकलवाने की मुझे ज़रूरत है। और किसी निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना कहा दिया है और टोल्स को इतना कहा दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है। मुझे लगता है ये सब कुछ नहीं है इसमें देखते ही जो सवाल हो जाता है मैं वो आपको करा देता हूँ, ज़्यादा इसमें मैं वो देखता नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे ये सवाल ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है। ये वाई को जो है यहाँ पे ये वाई रहने दिया है और यहाँ से आपका ये P और R को चेंज कर दिया है। यहाँ पे P को यहाँ पे अंदर ले गए हैं और E को यहाँ पे बाहर ले गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कर दिया है, S को यहाँ पे ST यहाँ पे जो है ये सारा कुछ ये जो है अलट पलट कर दिया गया है। तो आपको इसको अलट पलट कर लेना है जिस तरीके से होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन लगाने चाहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, वरना काटने को तो मैं इनको सारे को निकाल दूंगा और आपकी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं निकालता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखा गया था, इतने का अर्थ ये मेरे हिसाब से ये तो आप निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे 500 ये वाली जो संख्या है इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना क्या चीज़ कॉमन है हमारी। यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी कॉमन है, यहाँ पे इसमें क्या चीज़ ऐसी कॉमन है। यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे ग्रेट कॉमन है, यहाँ पे भी ग्रेट है और किसी में ग्रेट नहीं है। तो यहाँ पे एक संख्या ऐसी होगी जो एक दूसरे को संपर्कित करती है। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 8 ऐसा है, तो ग्रेट का कोड 8 हो जाएगा, लेकिन इसने पूछा है स्वीट का कोड, तो 8 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में 8 तो है ही नहीं। चलिए और मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका स्वीट्स कहाँ मिलेगा। यहाँ पे स्वीट्स एक में ही है नीचे, यहाँ पे स्वीट्स यहाँ पे है। तो ऐसा कौन सा होगा जो सबसे अलग है इसमें, जो तीनों में कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसमें 5 है और 4 और किसी में नहीं है, और 5 हो तो ऑलरेडी है, तो 4 ऐसा है जो किसी में नहीं है, तो सबसे अलग है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 से संबंधित है। अगर आप एक घन की तीनों पदों की संख्या नीचे अगर आप घुमा दें तो आपको ई के विपरीत बताना है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे C और AF, C यहाँ पे C और CF है, तो E के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, E के विपरीत तो आपका A हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अगर आसान तरीके से आपका निकल जाता, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कथन निष्कर्ष दे रखा है, सभी कंप्यूटर उपकरण हैं। यहाँ पे कंप्यूटर हैं ये, और सभी कंप्यूटर उपकरणों के अंदर आ जाएंगे। कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, कुछ मशीन जो हैं वो कंप्यूटर हैं, कुछ मशीन, तो कंप्यूटर के अंदर मशीन आ जाएंगी। यहाँ पे ये कंप्यूटर है जैसे ये वाला, और इसके अंदर जो है मशीन आप रख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है सभी उपकरण कंप्यूटर हैं क्या, तो सभी कंप्यूटर उपकरण हैं, और कुछ मशीनें उपकरण हैं, कुछ उपकरण मशीन है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जब आप वेन आरेख बनाएंगे बहुत अच्छे से तो आप इसको निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन है कुछ जो है बल्ब ट्यूबलाइट हैं, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम इन्हें नहीं निकाल पाएंगे, तो कुछ बल्ब ट्यूबलाइट हैं। मानते हैं कुछ बल्ब, ये बल्ब हैं, ये ट्यूबलाइट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ कुछ का मतलब ये है, ये बल्ब हैं, बी यहाँ पे कर देते हैं, ये ट्यूबलाइट टी कर देते हैं। और कुछ एलईडी जो है ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी जो है ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, ये बनेगा। है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से इसके दो बनेंगे तो हो सकते हैं। कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, तो ओनली आपका कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, तो दोनों में संभावित ना बन सकती है आपका। तो नियर चेंज जो है, नियर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपकी कर सकते हैं, तो फॉलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड
आप देख लीजिएगा ओनली आपका कौन सा फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, आप इसको मुझे नहीं लगता ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर जिस सवाल को देखते ही हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं उसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ देखिए बी का मुझे ये लगता है वाई उल्टा हुआ है और एल का ये ओ उल्टा है, क्योंकि इन दोनों का सम 27 होना चाहिए। तो यहाँ भी 27 कर दिया, ओ का एल हो जाएगा तो एल 2 में है, उसके बाद जेड का ए होना चाहिए, ये भी सही है। एफ का क्या होगा, एफ 6 पर है और 27 में हमें इसको घटाना है तो 21 पे क्या आने वाला है बच्चों, आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 4 2 6, ये 14 बनाना है और 56 कितना बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे अगर 4 दूनी 8 करते हैं हम और इसमें 6 जोड़ देते हैं, यानी कि इन दोनों का 4 + 2 जोड़ के 6 यहाँ पे हमने कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है 14 हो रहा है। तो 56 को हम गुना करते हैं 5 अंक, यहाँ पे 30 हो जाएगा और 6 5 11, अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे 41 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जासूस, मुखबिर और रिपोर्टर क्या होगा, तो श्रोता, जो स्रोत होगा वो रिपोर्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैथमेटिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि इसमें थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम है ही। राहुल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और अजय उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल आए तो ऊपर गुना नीचे प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों की गुना कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 0 से 0, 5 अंक 30, 6 दूनी 12, यानी दोनों मिलके उसे 12 दिन में कर लेंगे। यदि ये ट्रिक आपको नहीं आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा पूरी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में जो है लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेती हैं, तो ना लेने वालों की संख्या आपको बतानी है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर गर्ल्स और आपका बॉयज़, यहाँ 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बॉयज़ कितने 3 हैं और ये कितने 2 हैं। टोटल मुझे पता चल रहा है 5, यानी कि 5 व्यक्ति हमारे पास हैं। या मैं यहाँ पे मान सकता हूँ 300 मान लो आप, यहाँ पे ये 200 मान लो, तो कितना हो जाएगा 500, यानी टोटल हमारे पास 500 छात्र हैं, जिनमें से 20% बच्चों 20%, अगर 300 का 20% मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो बटे 100 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो 3 दूनी 6, यानी कि 60 व्यक्ति। और यहाँ पे 30% यदि मैं निकालूँ यहाँ पे 30% इसका, तो 30% का मतलब है 3 दूनी 6, ये भी 60 हो जाएगा। यानी कि अब मैं यहाँ से समझ सकता हूँ 60 और 60, 120 लड़कों ने, 120 लड़के लड़कियों ने यहाँ पे छात्रवृत्ति ले ली है। तो ये कितना परसेंट है बच्चों, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये निकालना है आपको। तो आप यहाँ पे निकालेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, लगभग 24% है। तो 24% बच्चों ने यदि छात्रवृत्ति ली है, तो बाकी कितने 76% ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। सिंपल सवाल है, निकालने में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे सर इसमें टाइम कंज्यूम हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से सवाल को। आपको क्या करना है, ये सारी संख्या जोड़ लेनी है पहले, ये वाली जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली संख्या जो है आपको याद करनी है। यहाँ पे 3, 7 और 3 10, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10 और 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 17, 18, 18 का 8 का हासिल आपका 1 लग गया। 1 2 3 कितने होते हैं 3 और 2 5, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि ये 88 हो गया। यहाँ पे ये हासिल था, अब यहाँ पे 88 हो गया। अब यहाँ पे देखना ये वाली संख्या 2, ये 3/4 है, 1/4 है, दोनों को अगर इसका आधार समान है तो जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, 4/4 मतलब होता है +1, यहाँ पे +1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखता हूँ ये 2 और ये 5 है, ये भी आधार समान है, तो 5 और 2 यानी कि यहाँ भी 1 आपका आ जाएगा। बाकी कितना बचा 88, 89 आपका 90 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 90। अगर 90 में यहाँ पे बात करता हूँ और 2/3, तो सही आंसर आपका आ जाएगा 90 से 2/3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जिनका ये आंसर है बहुत ही सिंपल तरीके से निकल रहा था, जिन बच्चों ने इसको डायरेक्टली ऐसे सोल्व किया है 13 चौके 52 और 3 बच्चों आपको दिक्कत आनी यानी है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो इस तरीके से सोल्व नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो पूछा गया था इसमें। तो अगर आपको प्लस का चिन्ह बीच में है और बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को भूल जाओ। बात करता हूँ 74 की। 74 को आप क्या करना, जीरो निकालनी है तो 5 से भाग दे दीजिए। 14 5 70, उसके बाद इस 14 को भी 5 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 5 दूनी 10 आपका आ जाएगा।
और यहाँ से अगर पहली जीरो कितनी आई थी 14 आई थी और दूसरी जीरो 2 आई थी, तो टोटल जीरो यहाँ पे 16 हो गई। नंबर ऑफ जीरो आपकी 16 हो गई। इस नियम से आप निकाल सकते हैं जीरो की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, दो संख्या 4 5 के अनुपात में है, यदि इनका HCF 16 है तो उन संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए HCF मैं मानता हूँ फर्स्ट संख्या हमारी और सेकंड संख्या ये है, ये 4 है ये 5 है। अगर मैं इनका HCF लेता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 1 आ रहा है, तो 16 उसका HCF आ रहा है 16, हमारा HCF आ रहा है 1, मुझे पता चल गया 16 में गुना करता हूँ, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। पूछा है संख्याओं का योग, डायरेक्टली भी काट सकते हैं आप यहाँ से, अगर डायरेक्ट 5 4 9 तो 16 नंबर आप करते हैं 9 पंजे 9 6 54 हासिल लगे 4 5 हो गया, 9 6 54 हासिल लगे 5 9 और 5 14, तो लगभग 144 आपका सही आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं जैसे 80 और 8 6 14, तब भी आपका सही आंसर आ जाएगा 144। लेकिन मैं आपका टाइम जो है बचाना चाहता हूं जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।